भाई प्रैक्टिकल बात करें तो जेन 2 बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे बनी है, पर इसमें दिक्कतें वही पुरानी वाली हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी। ओला के जेन 2 कस्टमर्स को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके कि ओला ने अभी भी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करा है। तो भाई बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि ओला की जनरेशन 2 आ गई है, जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जनरेशन 1 में बहुत सारे लोगों को सस्पेंशन टूटने की दिक्कत आ रही थी। लोग लेना चाहते थे पर ले नहीं पा रहे थे डर की वजह से। तो मैं आ गया हूँ ओला के एक्सपीरियंस सेंटर पे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में अंतर क्या है। सो ये है ओला S1 Pro जनरेशन 1 और ये है ओला S1 Pro जनरेशन 2। तो इसके बारे में बात करते हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंगल सस्पेंशन दिया है। बहुत सारे लोगों का सस्पेंशन टूटने की वजह से सवाल उठा रहे थे और ओला ने बाद में बोल दिया था कि हम सस्पेंशन चेंज भी कर देंगे। लेकिन जो नई वाली जनरेशन 2 है उसके अंदर तो ये मामला बिल्कुल ही चेंज हो गया है, क्योंकि डबल साइड सस्पेंशन दे दिए हैं ओला ने, तो भाई ये नहीं टूटेगा। दूसरा जो बड़ा फिजिकल चेंज है वो है फ्लोर बोर्ड के अंदर यहाँ पे कर्व बोर्ड दिया हुआ था, इसको हम्प बोर्ड बोलते थे। ये एक्चुअल में नीचे से मुड़ा होता था, तो यहाँ पे लोग अपना जरूरी सामान जैसे पानी की कुप्पी वगैरह या गैस की टंकी वगैरह नहीं रख पाते थे। ओला में जो बैटरी लगी है वो इसी के अंदर लगी हुई है। अब जो नई वाली जनरेशन 2 है उसके अंदर जो क्या है इसको प्लेन कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी सामान आप आसानी से रख सकते हो। तीसरा जो बड़ा चेंज है वो ये है कि यहाँ पे बेल्ट जो लगी हुई थी उसमें जो कवर लगा हुआ था, ये पूरा बेल्ट जो था वो कवर था जनरेशन 1 के अंदर। पर जो जनरेशन 2 है उसके अंदर जो बेल्ट दिया गया है उसको ओपन कर दिया गया है। इसका जो कवर है वो इस तरह से दिया गया है कि यहाँ पे जो इसका बेल्ट जो है वो विजिबल है, जो कवर तो था मेन पार्ट उसको हटा लिया गया है। अब यहाँ पे जनरेशन 2 के अंदर मोटर जो है वो विजिबल है, जनरेशन 1 के अंदर मोटर जो थी वो विजिबल नहीं थी। जनरेशन 1 का जो मोटर का पीक पावर था वो 8.5 किलोवाट था, पर जनरेशन 2 का जो मोटर का पीक पावर है वो 11 किलोवाट का है। इसी वजह से जो इसकी टॉप स्पीड थी वो 115 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि जनरेशन 2 के अंदर जो उसकी टॉप स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो 5 किलोमीटर टॉप स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। ग्रैब रेल को लेकर भी बहुत लोगों को दिक्कतें थी कि भाई ये जो है मजबूत नहीं दिया गया है, इसको पकड़ के ये उखड़ जाता है, आप इसको पकड़ के स्कूटर को उठा नहीं सकते। तो जनरेशन 1 के अंदर इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। जनरेशन 2 के अंदर ओला ने इसको भी सुधार लिया है। यह जो ग्रैब रेल दी है जनरेशन 2 के अंदर वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये डायरेक्ट बॉडी में अटैच्ड है और ये आयरन की ग्रैब रेल है। एक और बड़ा चेंज जो स्विंग आर्म में करा गया है वो ये कि यहाँ पे एक एडिशनल मेटल प्लेट दी हुई है, जिससे स्विंग आर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। जबकि जनरेशन 1 के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पार्ट था ये प्लास्टिक का था और यहाँ पे कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं था जनरेशन 1 के अंदर। स्पीकर्स के डिज़ाइन में भी हल्का सा चेंज करा गया है। पहले स्पीकर जो थे वो अंदर दबे हुए थे और यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट जो था वो दिया हुआ था, पर जनरेशन 2 के अंदर जो स्पीकर्स हैं उनको हल्का सा बाहर निकाला गया है और जो यूएसबी चार्जिंग है वो यहाँ पे ऊपर दी गई है। ओला हमेशा से अपने बहुत बड़े बूट स्पेस के लिए जाना आता है। ओला S1 Pro जनरेशन 1 के अंदर 36 लीटर का बूट स्पेस था, जो कि अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस था, पर जनरेशन 2 के अंदर इसको 34 लीटर का कर दिया है, तो 2 लीटर का गैप आया है। जनरेशन 2 के अंदर यहाँ पे नट बोल्ट दे दिए गए हैं, क्योंकि जनरेशन 1 के अंदर ये नहीं थे और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती थी। अब बात कर लेते हैं कंफ्यूजन की। जेन 1 के अंदर और जेन 2 के अंदर बैटरी किलोवाट जो है सेम है 4 किलोवाट आवर, लेकिन जनरेशन 2 का असेंबली लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। इसके चेसिस में भी बहुत सारा डिफरेंस करा गया है, जिसकी वजह से इसका जो थर्मल मैनेजमेंट है वो और ज्यादा बेटर हो गया है। अगर रेंज की बात करें तो जनरेशन 1 की जो आईडीसी रेंज थी वो 181 किलोमीटर थी, जनरेशन 2 की जो आईडीसी रेंज है वो 195 किलोमीटर है। अगर एक्चुअल रेंज की बात करें जनरेशन 1 में 150 से 160 किलोमीटर के आसपास की आती थी, जबकि जनरेशन 2 के अंदर 160 से 170 किलोमीटर के बीच में आती है। भाई प्रैक्टिकल बात करें तो जेन 2 बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे बनी है, पर इसमें दिक्कतें वही पुरानी वाली हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी। ओला के जेन 2 कस्टमर्स को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके कि ओला ने अभी भी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करा है। और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस तो जैसे ओला के साथ फ्री आते हैं। रही बात सर्विस की, तो अगर आपको सर्विस से रिलेटेड कोई इशू नहीं आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नया स्कूटर ही सर्विस सेंटर पे खड़ा हुआ है और उन्हें खुद नहीं पता कि उनका स्कूटर उन्हें वापस कब मिलेगा। सो भाई ये था जेन 1 वर्सेस जेन 2 का ज्ञान। और अगर आप भी करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन का सम्मान, तो भाई दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही नया और अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा।